आ शांति। आज 2 दिसंबर 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 2 दिसंबर 2025 and it's ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली भगवान बच्चों को स्मृति दिला रहे। त्रिकालदर्शी शिव बाबा बच्चों को याद दिला रहे कि बच्चे, आपने भक्ति मार्ग में वायदा किया था। क्या वायदा किया था? कि हे भगवान, आप जब भी आएंगे तब हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। हम वो वायदा भूल चुके थे। बाबा हमको याद दिला रहा है। बाबा ने बहुत सारी बातें संगम युग पर बच्चों को याद दिलाई है जो बच्चे भूल गए हैं। देखो, ये ज्ञान केवल देवता धर्म की आत्माओं को क्लिक करेगा। बाकी अन्य धर्म वाली आत्माओं को ये ज्ञान क्लिक नहीं करेगा। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में गए हैं, फिर वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, उनको भी ये ज्ञान क्लिक करेगा और उनकी बुद्धि स्वीकार करेगी कि ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो बाबा के बच्चे, बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो पुरुषार्थ भी उतना ही तीव्रता से करेंगे। मैं देखता हूँ कई मंदिरों में कितने दिल से बाबा को याद करते हैं या देवताओं को भी याद करते हैं, तो भी रोते हैं। मैंने ये आंखों से देखा है। कितना प्यार करते होंगे। एक है स्वार्थ की वजह से रोना है कोई काम होता है तो अलग अलग देवताओं के मंदिर में जाते हैं और उनसे चाहना पूर्ण करने के लिए भी रोते हैं। बीमारी ठीक हो जाए या धन मिले या जो भी है, लौकिक हत की कामनाएं। लेकिन एक ऐसे भी है जो सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं और रोते हैं। आप सोचो, भक्त लोग भगवान से इतना प्यार करते हैं तो बच्चों का प्यार कितना होना चाहिए। बेचारे भक्त, उनको तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। हमें तो स्वयं भगवान मिला है तो कितनी खुशी, कितना नशा और कितना कमिटमेंट चाहिए बाबा के श्रीमत के ऊपर। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा के बच्चे ने, कि संकल्प हम भी करते हैं, दादियाँ भी संकल्प करती थी, तो दादियों के संकल्प पूर्ण हो जाते थे, हमारे संकल्प क्यों पूर्ण नहीं हो रहे? क्या फर्क है? अच्छा प्रश्न है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि मुरलियों को बार बार पढ़ना चाहिए। अगर कुछ काम नहीं है आपको, बस मुरली खोल के पढ़ना चालू करो, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। प्रश्न तभी आते हैं, बाबा ने प्रश्नों के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई है।
बाबा के शब्द तो यज्ञ में प्रसिद्ध हुए कि चित्त में दो ही बातें रहते, या तो प्रश्न रहता है या प्रसन्नता रहती है। इसलिए ये दो शब्द है संस्कृत के, प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। प्रश्न है मतलब प्रसन्नता नहीं है। अब ये क्या, क्यों, कैसे, ये तीन प्रश्न बाबा कहते हैं आपको दुखी भी कर सकते हैं, और इसका यथार्थ जवाब मिल गया तो आप खुश भी हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, ये जो संकल्प सिद्ध होने की बात है, तो बाबा ने कहा देखो, लौकिक में लोग इच्छाओं के पीछे भागते हैं। जितनी ज्यादा इच्छा है उतना ज्यादा भागते हैं, बुद्धि भटकते रहती है और दुखी होती है, क्योंकि सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। बाबा ने हमको सॉल्यूशन दिया है कि इच्छाओं के पीछे भागना माना अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करना है। तो परछाई को आप नहीं पकड़ सकते हैं। आप परछाई की तरफ ध्यान ही मत दो, वो खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। बाबा ने ये भाव अलग अलग तरीके से व्यक्त किया हुआ है मुरली में कि कोई भी हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देगी। मांगने से मरना भला। तो संकल्प तभी पूर्ण होते हैं जब मेरी अंदर से कोई भी इच्छा नहीं होती है। आप कहेंगे संकल्प करना भी इच्छा है। नहीं। देखो, भगवान को भी संकल्प आया कि मैं नई दुनिया की स्थापना करूं, अभी वो इच्छा नहीं है, वो संकल्प है। इच्छा तब होती है जब हम उस संकल्प से अटैच हो जाते हैं। अटैच नहीं होना है। किसी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, इस समय के लोग बीज डालते हैं धरनी में और 2 दिन के बाद खोल के देखते हैं कि अभी तक पेड़ क्यों नहीं आया है। वो बीज अपना काम करेगा। अभी यहाँ पर शायद उस आत्मा का ये प्रश्न था कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अभी मैं थोड़ा स्टोरी के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस है, स्टेज पर सभी धर्मात्मा महात्माएं बैठे हुए, डायमंड जुबली हॉल शांतिवन। दादी जानकी ने अपने स्पीच में कहा कि आपको ईश्वर के घर में, वैसे तो आप दान को जानते ही हो, लेकिन अपना समय श्वास संकल्प जो सफल कर सकते हैं वो करना है। उसी वक्त दादी के बाजू में एक महात्मा बैठा था, उसका नेक्स्ट स्पीच उसने तुरंत कहा कि मैं अपनी इतनी जमीन इस संस्था को दे रहा हूं। तो दादी का संकल्प करना और उसका उसको प्रेरणा आना और उसने सबके सामने ये एक्सेप्ट करना, दान करना, ये है संकल्प की सिद्धि। देखो कितना मिनट लगा होगा, माना दादी ने संकल्प किया और उस आत्मा ने पूर्ण कर दिया, और वो भी ज्ञान की नहीं थी, बाहर की आत्मा थी। मैंने ऐसे बहुत सेंटर देखे हैं भारत में, जहां पर बीके भाई बहने नहीं, जो नॉन बीके है वो बाबा का घर बांध रहे, जगह दे रहे, जो नॉन बीके है। आप सोचो ये सब कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार मेरे पास है। एक एक स्थान पर जब जाते हैं तब ये बाबा के चमत्कार के अनुभव हम सुनते हैं। मैं कितना आपको सुनाऊं। अभी कल जो वर्धा का था, बहुत विचित्र अनुभव, अभी मैंने सुना है नहीं, मुझे याद नहीं है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो सतयुग के लिए निमित्त बनेंगे, उनका नाम है डॉक्टर शिंदे, अभी वो गुप्त स्थान पर सेवा दे रहे हैं। तो वो काशी में उनको बुलाया था, काशी में कुछ किरणें निकल रही है। तो जब वो पहुंचे तो सभी मंदिर को खाली कराया गया। 15 मिनट तक काशी के विश्वनाथ मंदिर में किसी को एंट्री नहीं है। और ये आत्मा गई तो उन्होंने शिवलिंग के तरफ जहां से लाइट आ रही थी वहां हाथ रखा, तो उनका हाथ की, माना लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां जल गई है। माना उसका कलर अभी तक गया नहीं है। ये घटना कुछ महीने पहले की है। तो उनको भी समझ में नहीं आया। उन्होंने विदेश के भाई बहनों को पूछा था, उन्होंने कहा आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप ही इसका सॉल्यूशन ढूंढो।
हमको नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी विचित्र बातें हैं, हम नहीं जानते ये सब मैकेनिज्म क्या है। हमको तो डाउट आया क्योंकि बाकी सब साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी प्रश्न पूछा कि आप क्या आप सच मानते हैं कि आपके मशीन से कोई लाइट तो नहीं निकली या उधर शिवलिंग से ही निकल रही थी। तब उन्होंने कहा मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मैं इन सब बातों में क्यों जाऊं, लेकिन ये मेरा अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे एक भाई ने सुनाया जो माउंट आबू में अचलगढ़ मंदिर है, अभी वहां पे शिवलिंग है। तो एक साइंटिस्ट वहां पर गए थे तो उनको पता नहीं था कि ये शिवलिंग है। उन्होंने वहां जाते ही कहा कि मुझे भूकंप वॉल्केनोस माना ज्वालामुखी की स्मेल आ रही है। तो अब उन्होंने कहा ये तो शिव का मंदिर है। जब वहां के पुजारी ने उसका मुख दिखाया तब उस साइंटिस्ट ने कहा कि शायद यही जो मुख है जिसे आप शिवलिंग कहते हो वही ज्वालामुखी का मुख है। हम नहीं जानते, बहुत सारी बातें हैं जो जुड़ी हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जाती है। उसका मुख्य केंद्र काशी में है। काशी को ऊर्जा का स्थान कहा गया है, बहुत एनर्जी है काशी के अंदर। तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई राज है, बाबा ने तो इसके बारे में हमको बताया नहीं है, शायद बाबा इन सब बातों से हमको दूर रखता है। लेकिन मैं जो आ रहा हूँ आज के मुरली के ऊपर ही हूँ कि ये सब जो भक्ति मार्ग की विचित्र बातें हम सुनते हैं, इवन ज्ञान मार्ग में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती है। तो ये सब कैसे होता है, ये भाई ने जो पूछा मुझे कि क्यों हमारे संकल्प पूर्ण नहीं होते हैं, बाबा ने इसका जवाब दिया था कि जब संकल्प बीज है, जब बीज रूप बाप के साथ आप संकल्प को जोड़ोगे तो वो संकल्प सिद्ध होना ही है। वो सिद्धि स्वरूप अवस्था है, लेकिन ये तभी होगी जब इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था होगी। तो हम सबको उस सिद्धि स्वरूप अवस्था तक पहुंचना है, लेकिन ये सब कब होगा, जैसे दादी का अनुभव सुनाया कि ये वारी गए है, ये आत्माएं शिव बाबा के ऊपर वारी गए है। तो अपने आप को समझाना है कि मैंने ही भक्ति मार्ग में शिव बाबा से वायदा किया था। क्या वायदा किया था कि आप 1 सेकंड का दर्शन दे दो। गुजरात में एक आरती बोलते हैं कि दर्श पावली ले यानी दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। ये भक्ति मार्ग के भक्तों की भावना है कि हे भगवान मुझे दर्शन दे दो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा मैं आया हूँ, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे मेरे ऊपर बलिहार जाओ। देखो मम्मा पापा हमारी दादियाँ बलिहार गई, उनको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। आप थोड़ा ब्रह्मा बाबा की जगह पर जाकर सोचो, पूरा बिजनेस जो भाव में मिला अपने दोस्त को दे दिया क्योंकि कौड़ियाँ दिखाई दी। इमेजिन करो अगर ये सब नहीं होता तो क्या हालत होती, लेकिन बाबा ने कुछ सोचा नहीं। और बाबा के साथ वो 300 परिवार जो यज्ञ में आए उन्होंने भी नहीं सोचा, वो तो सीधा बलिहार गए क्योंकि आगे पता नहीं था क्या होने वाला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, मारकाट हो रही है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बल एक भरोसे, आप फोटो देखना चाहिए हिस्ट्री के फोटो, कैसे बैग उठाकर सभी पैदल चल रहे हैं, कहाँ नाव में कहाँ ट्रेन में। तो कितना इनको बाबा ने नशा चढ़ाया होगा कि सब कुछ छोड़कर वहां से इधर आ गए। मैं कुछ स्थानों पर गया हूं भारत के, जहां पर पाकिस्तान से काफी लोग उस समय भारत में आए, उनकी एक एक की कहानी सुनने जैसे है। जब वो भारत में आए तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इन सब ने मेहनत की और आज बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं। तो उनके दादाओं ने परदादाओं ने बहुत मेहनत किया है। तो कहने का मेरा भाव है कि हमको भी आज की मुरली से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बाबा के ऊपर हम बलिहार जाएंगे।
सब कुछ सहन करेंगे बाबा के लिए। एक्चुअली ये सहन करना है ही नहीं। जैसे बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि हमने यज्ञ में इतना दिया। अभी ऐसे भी बच्चे हैं जो दिया हुआ वापिस मांग लेते हैं। भगवान ऐसी बुद्धि किसी को ना दे। लेकिन जब अवस्था खराब होती है तो ये भी कर लेते हैं। तो ये देना है ही नहीं, ये एक्चुअली में लेना है। तो ये थॉट भी नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कि हमने शिव बाबा को दिया। मैं हमेशा मेरे सेशन में ये बात कहता हूँ। कई लोग मुझे जब जाते हैं शहरों में तो अपने घर पर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं बाबा का कमरा, और बोलते हैं देखो हमने शिव बाबा के लिए कमरा बनाया है। तो मुझे बहुत रहम आता है, हंसने को भी आता है। मैं कहता हूँ कि शिव बाबा के दिए हुए घर में हम रहते हैं, ये वाक्य ठीक है, या बाबा को हमने घर दिया है, ये वाक्य ठीक है? जो पूरी दुनिया को देता है उसको हम क्या दे सकते हैं? जो है ही दाता, उसको क्या दे सकते हैं? चलो उसका शरीर है तो भी समझ सकते हैं, ना उसका शरीर है ना उसको जरूरत है, फिर हम देते हैं या लेते हैं? देखो लौकिक में ऐसे कहते हैं, हमारे रूरल विंग वाले बहुत अच्छे भाषण करते हैं। वो कहते हैं देखो धरनी में आप एक बीज डालो तो धरनी कितना गुना उसका रिटर्न देती है। प्रकृति इतना रिटर्न देती है, एक बीज के सैकड़ों दाने वापस मिलते हैं एक बीज डालते हैं तो। अंग्रेजी में तो कहावत है कि यू कैन काउंट सीड्स इन अ सिंगल एप्पल, बट यू कैनॉट काउंट द एप्पल्स इन अ सिंगल सीड। एक सेब के अंदर कितने बीज है इसको आप गिन सकते हैं, लेकिन एक सेब के बीज में कितने एप्पल छुपे हुए हैं ये आप गिनती ही नहीं कर सकते। तो प्रकृति एक का सैकड़ों गुना रिटर्न देती है, तो प्रकृति का मालिक जो दाता विधाता और वरदाता है वो कितना रिटर्न देता होगा? तो हम दे रहे हैं, ये थॉट भी नहीं आना चाहिए। तो हमको उस अवस्था तक बाबा आज की मुरली में लेके जाता है जहां पर हमको किसी भी देहदारी को याद करने की दरकार ही नहीं है। आज की मुरली का ये क्रक्स पॉइंट है कि देवताओं की विशेषता, वो किसी को भी याद नहीं करते हैं, न बाप को याद करते हैं न किसी के चित्रों को याद करते हैं, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। तो पूज्य जो होते हैं वो किसी की पूजा नहीं करते, वो स्वयं में पूज्य है। बहुत ऊंची अवस्था है ये, वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार ही नहीं है। हम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य और पावन बनते हैं जो फिर किसी को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि हम इतने महान बन जाते हैं कि हमको किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं रहती है। आज की मुरली में बहुत गुह्य बातें आई है। तीन धर्मों के बारे में बाबा ने बताया। देखो सभी धर्म स्थापक एक ही धर्म स्थापन करते हैं, इब्राहिम इस्लाम धर्म, बुद्ध बौद्धिस्ट धर्म, या महावीर जैन धर्म, या फिर क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म। एक्चुअली ये लोग धर्मों की स्थापना भी नहीं करते हैं, इनको जो प्रेरणा आती है वो ये सुना देते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि बुद्ध जो था वो बुद्ध धर्म वाला था या क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म वाला था, ये नहीं है। इन्होंने जो सुनाया उसके आधार पर धर्म की स्थापना हुई। जैसे इब्राहिम को देखो, तो इब्राहिम का जन्म कहाँ हुआ? तो द्वापर में सबसे पहले इब्राहिम की आत्मा, जो तीन धर्मों के कॉमन फादर है ना, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म या यहूदी धर्म, तीनों का एक ही पिता है। लेकिन इसका जन्म कहाँ पे हुआ? तो इसका जन्म तो डेफिनेटली देवताओं के पास ही हुआ है, तो पवित्र आत्मा है। तो ये सब लोग हैं जो एक ही धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन संगम युग पर शिव बाबा तीन धर्म की स्थापना करते हैं। अब ये भी समझने जैसी बात है।
एक्चुअली में देखा जाए तो एक ही धर्म की स्थापना है, लेकिन उस एक के अंदर तीन जुड़े हुए हैं। कैसे? तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना बाबा संगम युग पर करता है, और ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं, और जो देवता नहीं बन पाते हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। ये बहुत समझने जैसी बात है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, क्षत्रिय कोई बनते नहीं है। जब धीरे धीरे कला कम होती है तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, क्षत्रिय बनाने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ देवता बनने का है। और ब्राह्मण सो देवता है, क्षत्रिय तो बाय प्रोडक्ट ही कहेंगे, ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत गुह्य बातें है ये। और एक दूसरी गुह्य बात आज के मुरली में आए कि और धर्म वाले वर्णों में आते ही नहीं है, क्योंकि 84 जन्म लेते ही नहीं है, तो वर्णों में आने का सवाल ही नहीं है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये सब देवता धर्म में आते ही नहीं है। तो ये वर्ण में कैसे आएंगे? ये वर्णों का संप्रदाय का श्लोक केवल भारतवासियों के लिए है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस श्लोक के ऊपर भारत में झगड़ा होता है। जो लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं या गीता का विरोध करते हैं, वो इसी श्लोक के ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये जो गीता का श्लोक है, इसमें इनके जो भगवान है ये वर्णों की रचना करते हैं। वर्ण में शूद्र और उच्च ये बात आई है, तो वो ऊंच नीच का श्लोक समझते हैं इसे, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चार वर्णों की मैंने रचना की है। और इस लेकिन इसमें आगे की जो बात है ये लोग भूल जाते हैं। आगे का वाक्य है गुण कर्म विभागशः। ये किस आधार पर है? गुण और कर्मों के आधार पर है। तो जब बाबा का ज्ञान यथार्थ रूप में समझ जाते हैं लोग, तो फिर ये सब प्रश्न शांत हो जाते हैं। बाबा ने भी कितने बार कहा कि बाबा क्षत्रिय बनाते नहीं है, ना शूद्र बनाते हैं, बाबा तो सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन बच्चे जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो आपे ही फेल हो जाते हैं। आज ये बात बहुत सिंपल तरीके से बाबा ने समझाए। देखो, बाबा का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये कई बच्चों को मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। अभी फिर बाबा ने कहा, स्कूल में 12 मास पढ़ाते फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। अभी एग्जैक्टली ऐसे होता है। हमने देखा है स्कूल में टीचर सबको एक जैसा सिखाते हैं, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट नापास हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है या उनकी बुद्धि में वो बात जाती ही नहीं है। यह बेद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। तो बाबा नंबर नहीं बनाते, बाबा किसी को क्षत्रिय बनाते नहीं है, क्षत्रिय आपे ही हो जाते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है, तो दोष देना बंद हो जाएगा। जैसे वो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर दूसरों ने अत्याचार किया, तो जो भी है ड्रामा प्लान अनुसार हुआ है, लेकिन भगवान इसमें कुछ नहीं करता है। भगवान तो सबको समान अवसर देता है, भगवान एकदम न्यायी है। देखो, मुरली सबको मिलती है, हमारे विदेश के भाई बहनों को भी वही मुरली मिलती है। कई जगह पर हमने देखा है विदेशी लोग भारतवासियों से श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल भारत से टोटली अगेंस्ट है, कल्चर अलग है। हमने ये देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो हर एक को चांस है, ये दूसरों को दोष देना छोड़ दो। कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता है। हमको अपने स्वधर्म में रहना है। जैसे कल का वरदान था, हर एक की विशेषता को देखना है। आज की मुरली तो बहुत गहरी है, मुझे समय कम पड़ रहा है। दादा लेखराज को ब्रह्मा क्यों कहते हैं, ये प्रश्न बहुत कॉमनली पूछा जाता है।
क्योंकि ब्राह्मण तो चाहिए ना। इसका नाम तो लेखराज था, छठी पर नाम रखते हैं। तो इसका नाम कर्तव्यवाचक नाम है। जिसके तन में शिव बाबा प्रवेश कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, उस आत्मा का कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है। तो ये भी बात बहुत गुह्य है। दुनिया वाले समझते कि इनका गुरु वो ब्रह्मा है, जिसका फोटो ये हर सेंटर पर रखते हैं। इसीलिए शायद भक्ति मार्ग में क्योंकि ये आया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। लेकिन वो समझते नहीं कि प्रजापिता तो यहाँ ही होगा। वो तो सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा को याद करते हैं। वो तो सूक्ष्म वतन में है, पर प्रजापिता तो यहाँ होगा। तो पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का फर्क लोगों को बताना है, युक्ति से बताना है। स्टोरीज बहुत है। मैं मुंबई के जे हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ के एक एचओडी ने मुझे कहा, आपके गुरु वो ब्रह्मा बाबा है जिसको आप भगवान कहते हो। तब मैंने उनके अंदर का डाउट क्लियर कर दिया। मैंने कहा, आप जो समझ रहे हैं वैसा है नहीं। हम ब्रह्मा को याद नहीं करते, न वो ब्रह्मा है। आज की मुरली मैंने उनको समझा दिया। उनका नाम दादा लेखराज है, लेकिन उनके द्वारा स्थापना करने वाला कोई और है, तो हम उसको याद करते हैं। ऐसे मैंने यथार्थ परिचय दिया। तब उन्होंने स्वीकार किया कि अभी मुझे समझ में आ रहा है। तो लोग बाहर से देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो हमको आज बाबा कह रहा है, नाम सब शरीर पर पड़ते हैं, शरीर बिगर पार्ट कैसे बजाएंगे। तो ये नाम रूप की दुनिया है। आज बाबा ने देखो सीता देवी क्या क्या बताया है, श्रीमती। तो ये सब नाम है। एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट जो मुझे बतानी है, और मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगी, कि रिगार्ड और रेस्पेक्ट, ये दो शब्दों में बाबा ने फर्क बताया है। तो पवित्रता की पूजा होती है, और रिगार्ड देना ये टोटली अलग बात है। तो देवता ये कभी किसी की पूजा नहीं करते हैं। लक्ष्मी नारायण कोई पूजा नहीं करते ना। श्री राम और सीता पूजा करते हैं। बाबा ने कहा, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। नमन करना, इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। माना पूजा नहीं करनी है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। तो ये दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कृष्ण कृष्ण सब कहते, मैं भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। मैं वृंदावन में गया, वहां सब राधे राधे करते रहते हैं। तो वो समझते हम सब उसी के ही रूप है। ये बहुत डीपली गया है। जिधर देखो उधर तुम ही तुम हो, बाबा ने कहा। एक ने कहा और दूसरों ने मान लिया, जो आते हैं सो बोलता रहता है। तो ये भक्ति मार्ग की भावना है। तो हमको इसमें नहीं जाना चाहिए। हमको सत्य ज्ञान को समझना है यथार्थ रूप से। नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक का अनुभव कराना है। ऐसे एवर हैप्पी बनना है। एवर हैप्पी माना सदा खुश। अभी मुझे पता नहीं ये कितने आत्माएं कर पाते हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा है मेजॉरिटी की अवस्था कभी खुशी कभी गम की होती है। कभी देखो तो बहुत खुश रहते हैं, कभी देखो तो मूड ऑफ रहता है। बाबा ने कहा, आपको खुशी का देवता बनना है। कैसे? तो जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है, ऐसे ही खुशी का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे। और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी को परिवर्तन करेंगे। तो आज सामान लेना है कि मैं खुशी का देवता हूँ। और वर्तमान समय बाबा ने कहा, इसी सेवा की आवश्यकता है। अशरीरी बनना, अर्थात कोई भी आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। कर्मातीत अवस्था की बहुत गुह्य पॉइंट आ रही है। बाबा ने कहा, कर्मातीत का मतलब ये नहीं कि कर्म से न्यारे, नहीं, कर्म के बंधन से न्यारे।
और ये कर्मयोग स्थिति बहुत न्यारी और प्यारी है। इससे कोई भी मेहनत का कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे। जैसे खेल में मनोरंजन होता है, वैसे ये कर्मयोगी अवस्था मनोरंजन का अनुभव कराएगी। बहुत सुंदर आज की मुरली है। आज का दिन भी विशेष है, आप सबको याद दिलाएंगे। आज बाबा ने कहा वारी जाना है तो बलिहार जाना है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। भगवान से हमने वायदा किया था तुम आओगे मैं तुम पर बलिहार जाऊंगा, तो आज के दिन पूरा बलिहार जाएंगे। किसी भी देहदारी को याद नहीं करेंगे, चित्र को नहीं याद करेंगे, विचित्र बाप को याद करेंगे। सदा खुशी के प्रकंपन फैलाएंगे, नीरस वातावरण में या अप्राप्ति के वातावरण में, दुख के वातावरण में खुशी फैलाएंगे। कोई भी आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, वही अशरीरी है। और कर्म करते वक्त योग की स्थिति में रहेंगे तो कोई भी मेहनत का काम खेल लगेगा। अच्छा, ओम शांति।